जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एसके कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज बच्चों आज का हमारे ये रहेगा मॉडल पेपर नंबर 3, जो इस बार आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना बच्चों, उसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लेके आए हैं। चलो बच्चों करते हैं जल्दी जल्दी हमारे सेक्शन को शुरुआत और लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये लो बच्चों, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। रेखीय समीकरण दे रखा है बच्चों आपको x प्लस 2y बराबर 8 का वह हल x अक्ष पर स्थित है, यानी 4 ऑप्शन है और हल करने पे कौन सा x अक्ष पर स्थित है वो आपको बताना है बच्चों। कुछ नहीं करना है बच्चों आपको इस क्वेश्चन में। सबसे पहले इन दोनों में देखनी है आपको छोटी संख्या कौन सी है। अगर मैं देखता हूं बच्चों इसमें छोटी संख्या x, तो मैं x को इधर रखता हूं, बाकी संख्या को उठा के क्या करता हूं बराबर के उधर लेके चला जाता हूं। ये लो बच्चों x बराबर 8, लेकिन यहां पर आपको चिन्ह का विशेष का ध्यान रखना है बच्चों। अगर प्लस की संख्या बराबर के उधर जाती है ना, तो किसकी माइनस की हो जाएगी। ये हो जाएंगे प्लस के 2x, इधर आएंगे तो माइनस के 2y। ओके बच्चों, अब आपको क्या करना है, y की जगह मान रखना है। y की जगह आपको क्या रखना है, मान। तो मैं यहां पर बच्चों y का मान 0 से शुरुआत करता हूं। देखें y का मान 0 रखने पर। ओके बच्चों, x के x बराबर के बराबर 8 माइनस 2 गुणा y की जगह कितना रख रहा हूं 0। x बराबर 8 के 8 माइनस 2 को 0 से गुणा किया तो कितना आएंगे बच्चों 0। x बराबर, अगर मैं 8 में से 0 घटाऊं तो कितने आते हैं बच्चों, हमारे पास आ जाते हैं 8। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले x का मान रखना है और उसके बाद आपको y का मान। पहले x का मान और बाद में किसका, y का मान। अब देखो हमने क्वेश्चन में y का मान 0 रखा, लेकिन आंसर किसका है x के, तो पहले आपको x का मान कितना है 8 और y का मान कितना है रखा हमने 0। अब देखो कई ऑप्शन में 8 और 0 है क्या। ऑप्शन नंबर ए 4 0, ये लो सर हो गया गलत। ऑप्शन नंबर बी 0 4, ये लो हो गया ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ऑप्शन नंबर सी देखो x का मान तो 0 और y का मान कितना है, सॉरी बच्चों x का मान 8 और y का मान कितना 0। ये हो गया बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चन भी आपके इस बार अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जल्दी जल्दी नोट कीजिए बच्चों इसको। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को क्या करना है बच्चों, आपको शेयर करना है, जिससे कि सभी विद्यार्थियों के इस बार टारगेट क्या है, अब की बार 70 में से 70 पास। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है हमारे पास। बिंदु दे रखा है आपको, यानी जो भी ये होता है, ये x का मान होता है, ये होता है y का। x अक्ष से दूरी बतानी है बच्चों आपको। कौन से अक्ष से, x अक्ष से। कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है बच्चों, और इस बार भी आपके 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आसान है, अगर आपको x से दूरी बतानी है तो y का आंसर बताना है, और y अक्ष से बतानी है तो x का आंसर बताना है। तो y का मान कितना बच्चों -2, तो x अक्ष से दूरी कितनी है -2 है बच्चों। कितनी, -2। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी -2। जो x अक्ष से दूरी होगी ना बच्चों वो होगी -2। एक क्वेश्चन में देता हूं आपको और उसके जल्दी जल्दी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताने। y अक्ष से दूरी है बच्चों, इसमें आपको y अक्ष से जो दूरी है ना वो बतानी है, और इसके आंसर आपको बच्चों जल्दी जल्दी क्या करना है, सभी विद्यार्थियों को अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास। चित्र दे रखा है। चित्र में AB बराबर है AC, और x का मान बताना आपको। जो AB है वो AC के बराबर है, और x का मान बताना आपको। ये पता है बच्चों कि जो त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग होता है ना बच्चों, वो कितना होता है 180। तो यहां से मैं ले लूंगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। कोण A का मान x, B का मान 2x और C का मान 3x बराबर 180। तीनों को जोड़ो
1 और 2 3, 3 और 3 6, 6x बराबर होते हैं बच्चों 180। x को यही रखना है, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में ये हो जाएगा बच्चों x बराबर 180 बट्टा 6, 6 एकम 6, 6 तिया 18, ये 0 का 0। x का मान पूछा है तो x का मान कितना आया बच्चों हमारे पास 30 डिग्री। ये लो बच्चों ऑप्शन में देखते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। ऐसे ही अगर आपको कोण बी भी पूछ ले, कभी कभी आपको बिंदु भी ए बी सी का मान भी पूछ ले, अगर हमें बी का पूछ लेते हैं तो बी का क्या हो जाता बच्चों 2x है तो 2 का 2, x का मान कितना आया 30, 2 को 3 से गुणा किया 60, ये आ गया बी का मान। अब आपको इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में सी का मान आपको बताना है कि कोण सी कितना होगा। इसके आंसर में देखना चाहता हूं कि किसको समझ में आया, सी का मान क्या होगा, सी कितने डिग्री का कोण है वो आपको बताना है। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप नोट कर लीजिए या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप तो बस मैंने बोला आप लास्ट एग्जाम तक संतुष्ट आप हमारे साथ बने रहे और फिर आपको हम बताते हैं रिजल्ट कैसा रहता है। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0 है। x का मान कितना है 5, तो आपको y के आंसर बताने हैं। समीकरण दे रखा है बच्चों आपको, इसमें आपको x का मान दे रखा है और आपको किसका y का मान पूछा है। कुछ नहीं करना है, जहां पर भी x का मान है वहां पर आपको 5 रख देने हैं। 3 के 3 गुणा x का मान कितना है 5 माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0। 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0। अब देखो बच्चों ये दोनों संख्या है प्लस की, तो 15 और 7 कितने होते हैं 22, 22 माइनस 2y बराबर 0। अब प्लस के 22 बराबर के इधर आएंगे तो माइनस के 22, माइनस 2y बराबर हो जाएंगे बच्चों हमारे पास कितने माइनस के 22। दोनों में देखो बच्चों माइनस माइनस सेम है दोनों तरफ, तो माइनस से माइनस कटा। यहां पर बच्चों y गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में 22 बटा 2, 2 के पाड़े में 22 कितनी बार आते हैं 11 बार, तो y का मान कितना आ गया बच्चों हमारे पास 11। ये लो बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी जल्दी नोट कीजिए बच्चों आप इसे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों उचित सर समीकरण का प्रयोग करके मान हल कीजिए, यानी आपको क्वेश्चन में सर समीकरण लगानी है और फिर इसको हल करना है। हर मॉडल पेपर में मैं आपको कुछ सर समीकरण वाले क्वेश्चन देता हूं, क्योंकि आपके इस बार सर समीकरण के जो क्वेश्चन है ना बच्चों वो 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप अपनी जो प्रश्नावली नंबर 2 है ना उसमें आप 2.5 को पूरी तरह से हल करके जाए बच्चों। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इसकी पहचान करते हैं। क्या करते हैं पहचान कि इसमें कौन सी सर समीकरण लगेगी। तो मैं यहाँ पे देखता हूं तो ये संख्या 100 से 3 ज्यादा है, तो इसको मैं 100 प्लस 3 लिख सकता हूं और इसको 100 प्लस 7। अब मैं अगर इसमें देखूं कि सर समीकरण लगेगी कौन सी बच्चों, तो इसमें आप देखिए कि पहली संख्या तो है ना बच्चों वो सेम है, लेकिन अगली दोनों ही संख्या अलग हैं। यानी पहली संख्या तो है बच्चों हमारे पास सेम और दूसरी दोनों संख्या अलग, तो इसमें जो सर समीकरण लग जाएगी ना बच्चों वो लग जाएगी हमारे पास a प्लस एक्स, सॉरी बच्चों x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी।
इसमें ये वाली सत्समिका हमारे पास लग जाएगी x प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी पहली संख्या सेम है और दूसरी दोनों ही संख्या अलग है। तो यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास x का मान, ये a का मान और ये b का मान। कुछ नहीं करना है, यहाँ से उठाना है और आपको सत्समिका में जमाना है। ये तो इसकी पहचान बराबर x का मान कितना है, x का मान है 100, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 100 के स्क्वायर प्लस कोष्टक बंद ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों, ये है a का मान कितना 3, तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 प्लस b का मान है बच्चों 7 कोष्टक बंद, x का मान है 100 प्लस a का मान 3 गुणा b का मान कितना है 7। 100 का स्क्वायर यानी आपको 100 को 100 से गुणा करना है, 100 को 100 से, 100 गुणा कुछ नहीं करना बच्चों, पहली संख्या को पहली संख्या से गुणा करो, 1 को 1 से गुणा किया 1, अब जीरो कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 प्लस 3 और 7 कितने होते हैं 10, 10 को अगर मैं 100 से गुणा करूँ तो आ जाएंगे बच्चों 1000 प्लस 3 और 7 21, जोड़ दो सभी को, 21 के 21, 1 का 1 2 का 2 0 का 0 1 का 1 और 1 का 1, ये हो जाएंगे बच्चों हमारे पास 11,021। ये लो बच्चों, ये आ गए इसके आंसर। ऐसे ही बच्चों आपको सरसमिका में संख्याएं चेंज हो सकती है बच्चों, लेकिन आपको सरसमिका तो याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको सरसमिका याद नहीं होगी तो आपको ये क्वेश्चन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप 103 को 107 से सीधा ही गुना कर दो, ये लो गुरुजी आ गए आंसर, लेकिन कुछ नहीं बेटा, वहाँ पे पेपर में कितना नंबर मिलेगा, वहाँ मिलेगा आपको 0। क्या मिलेगा 0। इसलिए आपको क्या करना है, सरसमिका का प्रयोग करके ही इस क्वेश्चन को हल करना है। कीजिए नोट। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो है हमारे पास 104 और 96। 104 और 96, इसमें भी आपको सरसमिका का प्रयोग करके इसको हल करना है। अगर हम देखते हैं तो ये जो 104 है ना, ये 100 से प्लस है, कितना है, ये हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस 0 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 0 4, 100 प्लस 0 4 और 100 माइनस 0 4, यानी एक संख्या तो 100 से 4 ज़्यादा है और दूसरी संख्या है जो 100 से 4 कम। अब कौन सी सरसमिका लगाए, अब देखो दोनों ही संख्या सेम है, 100 प्लस 4 100 माइनस 4, लेकिन अंतर सिर्फ प्लस माइनस का है। किसका बच्चों, प्लस माइनस का, तो इसमें सरसमिका लग जाएगी हमारे पास x प्लस ए, सॉरी बच्चों ये वाली नहीं लगेगी, इसमें लग जाएगी हमारे पास x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखो दोनों संख्या सेम है बच्चों यहाँ पे, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास x का मान, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो दूसरी संख्या भी दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास किसका, y का मान। अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस सरसमिका का मान रखना है। x का मान कितना है 100, तो यहाँ पे आ जाएंगे 100 का स्क्वायर माइनस y का मान है 4, तो यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों हमारे पास 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है, वही अभी हल किया हमने 1000। 4 का स्क्वायर यानी आपको 4 को 4 से गुणा करना है। अगर मैं 4 को 4 से गुणा करूँ तो आते हैं बच्चों 16। अब 10,000 में से आपको 16 घटा देने तो आएंगे बच्चों हमारे पास 9,984। ये लो बच्चों, ये आगे इसके आंसर। एक क्वेश्चन और देता हूँ जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। एक 108 गुणा 92, इसके आंसर आपको क्या करना है बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताने। ओके, नोट कीजिए आप इसे।
लो नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ये भी सत समीकरण का ही है क्वेश्चन। x+4 और x+10 वही सत समीकरण लगेगी बच्चों। इसमें देखो पहली संख्या सेम, दूसरी दोनों ही संख्या अलग, तो इसमें लग जाएगी सत समीकरण हमारे पास x+a x+b बराबर x² प्लस a+b x+ab। अब क्या करना है आपको, इसमें सिर्फ मान ही तो जमाने हैं और कुछ नहीं करना है। ये x का मान, ये a का मान और ये किसका मान है, b का मान। यहाँ तक तो हो गई पहचान। x का मान कितना है x, तो यहाँ पे x² प्लस a का मान कितना है 4 प्लस b का मान कितना है 10, x का मान है x प्लस 4 गुणा 10। ये लो सर, जमा दिया हमने मान x का स्क्वायर, यानी अब आपको x को x से गुणा करना है। x को x से गुणा करेंगे तो आएंगे x² प्लस 4 और 10 कितने होते हैं 14। 14 को x से गुणा करूंगा तो आएंगे हमारे पास 14x प्लस 4 को 10 से गुणा करेंगे तो आएंगे 40। ये लो बच्चों आ गए आंसर, घबराने की कोई बात नहीं है, आप तो बस हमारे साथ जुड़े रहे। अभी देता हूं आपको एक और क्वेश्चन, बताना उसके देखिए जल्दी जल्दी आंसर कौन बताता है, किसको कितना समझ में आया है ना, फिर पता चलेगा। ये लो आ गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। आंसर बताने आपको कमेंट बॉक्स में किसको कितना समझ में आ रहा है, मैं हैंड टू हैंड ही पता कर लूँगा। क्यों? क्योंकि आप ढूंढोगे किसमें, किताबों में, लेकिन किताबों में तो ये क्वेश्चन है ही नहीं। ये क्वेश्चन तो मैंने अपने मन से बनाए हैं। ओके बच्चों, क्योंकि वहाँ पर भी पता नहीं है एग्जामिनर कैसा पेपर बनाए, आपको उसको जो सूझा वही दे देगा। बस आपको पैटर्न आना चाहिए कि क्वेश्चन को हम हल कैसे करते हैं। जल्दी जल्दी नोट कीजिए और जल्दी जल्दी इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं देखता हूं सबसे पहले कमेंट कौन करता है, देखें। अभी तक एक भी बच्चे का कमेंट नहीं आया यार, क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ हाँ आने लगे कमेंट, जल्दी जल्दी। मिस्टर रामपाल ने कमेंट कर दिया है। ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, गुणनखंड कीजिए। काफ़ी बार करवा चुका हूँ, आगे भी मैं क्वेश्चन और फिर लेके आया हूँ क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि गुणनखंड का एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का 100% पूछा जाएगा। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 2x² प्लस 7x प्लस 30 का गुणनखंड कीजिए। कुछ नहीं करना है, बस मेथड याद रखना है। सबसे पहले आपको पहली संख्या को लास्ट संख्या से गुणा करना है। क्या करना है बच्चों, गुणा, और वो भी किसको, किससे, पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से कर देना है गुणा। 2x² गुणा 3, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आएंगे बच्चों 6x²। फिर दूसरा काम क्या करना है आपको, ये वाली संख्या यहाँ से हटानी है। कैसे हटाएंगे, चाहे तो आप कोई सी भी 2 संख्याओं को जोड़ो या घटाओ, आपको 2 संख्या ऐसी लेनी है बच्चों जिसको गुणा करने पे तो ये आ जाए 6। आप उन दोनों संख्याओं को जोड़ के देख लो, या तो जोड़ने पे 6 आने चाहिए, सॉरी बच्चों जोड़ने और घटाने पे आने चाहिए 7x। 2 संख्या बच्चों आपको ऐसी लेनी है जिसे गुणा करने पे तो आए 6x², और चाहे आप उन दोनों संख्याओं को जोड़ो चाहे दोनों संख्याओं को घटाओ, आने चाहिए 7x। अब अगर मैं 1 को 6 से गुणा करूँ तो कितने आते हैं बच्चों 6, और 1 और 6 कितना होता है 7। ये लो यही आ गए, तो आगे क्यों बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 6x। चलो पहले एक ले लेता हूँ, 1x प्लस 6x। देखो 1 को 6 से गुणा किया 6, x को x से गुणा करेंगे x², 1 और 6 कितने आते हैं 7। अब इसकी जगह यहाँ पे जमा देंगे 2x² प्लस 1x प्लस 6x प्लस 3। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 2 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं कि दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है, यानी सेम संख्या कौन सी है।
इन दोनों में देखते हैं बच्चों, तो इन दोनों में जो कॉमन संख्या है ना बच्चों वो है हमारे पास x, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा हमारे पास x, 2 के 2, 2x में से 1x बाहर आया तो पीछे बचा x प्लस के प्लस x में से x, पूरी में से अगर पूरी संख्या बाहर आ जाती है तो पीछे हमेशा 1 बचता है, प्लस का प्लस, 6 और 3। अब देखो 3 के पहाड़े में 6 आते हैं बच्चों, तो यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलूँ कि 6 आ जाए, 2 बार x का x प्लस 3 में से 3, पूरी में से पूरी संख्या को बाहर ले लो। अब देखो बच्चों अगर आपके ये दोनों ही अगर कोष्टक वाली संख्या सेम हो तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन राइट है, वरना गई बेस पानी में है, कुछ भी अपना पर्सन राइट नहीं है, पर्सन हो जाएगा गलत। ये हो गई इसकी पहचान। एक तो बाहर वाली संख्याओं का जोड़ा बना लो आप, x प्लस 3, और एक जो ये दोनों ही संख्या है ना, इसमें से आपको दोनों ही जोड़े में से सिर्फ एक जोड़ा लेना है बच्चों, 2x प्लस 1। ये आ गए हमारे इसके क्या गुणनखंड। अब कोई कहेगा गुरुजी मैंने तो संख्या 6 को इधर जमाया और इसको इधर जमाया, तो भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आंसर तो वही आएंगे, ये जोड़ा इधर आ जाएगा और ये जोड़ा इधर आ जाएगा बस। ओके बच्चों, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, दिए गए चित्र में x का मान बताना है, यानी आपको एक डायग्राम दे रखा है बच्चों, इसमें x की वैल्यू क्या है वो आपको निकालना है। कुछ नहीं करना है, हमें तो चांदा चलाना आता है, बिल्कुल आता है। ये लो, जो ये पूरा जो एक सरल रेखा होती है ना बच्चों, वो कितने डिग्री की होती है 180। अब मैं इसको 3 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ, देखना ये पूरा होता है 180 का, कितने का 180। अगर ये 100 है, ये 40 है, तो बताओ बेटो ये क्या होगा। अरे कुछ नहीं गुरुजी, ये तो हम ऐसे ही बता देंगे। कैसे बताओगे, बताओ तो क्या, हाँ कैसे बताओगे, बताओ। किसी का कमेंट देखता हूँ, देखिए कौन कौन कमेंट कर रहे हैं। नहीं आ रहे। अरे इन तीनों का योग 180 है, और एक इसमें से एक संख्या 40 है और दूसरी 100 है, तो तीसरी क्या होगी बच्चों, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो। अगर मैं 100 और 40 को जोड़ूं तो कितने आते हैं 140। अगर मैं 180 में से 140 घटाऊं तो ये कोण भी कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 40 का। ओके बच्चों, हाँ अब आने लग गए कमेंट। कोण PQS, PQR एक सरल रेखा है, PQR एक सरल रेखा है, और सरल रेखा होती है बच्चों कितने डिग्री पर, 180 डिग्री के कोण पर। अब देखो यहाँ पे PQS, कोण PQS प्लस कोण SQT, कोण SQT प्लस कोण RQT, तीनों का योग 180। अब PQS का मान कितना है बच्चों 40, SQT का मान कौन नहीं पता गुरुजी x है, ये लो x प्लस RQT का मान कितना है, RQT का मान है बच्चों हमारे पास कितना 100, ये लो 100 बराबर 180 के 180। अब 40 और 100 को जोड़ो, 40 और 100 कितने होते हैं, 40 और 100 होते हैं बच्चों 140। तो यहाँ आ जाएंगे x प्लस 140 बराबर 180, प्लस के 140 अगर बराबर के उधर जाएंगे तो हो जाएंगे बच्चों हमारे पास माइनस के, ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के। x बराबर 180 माइनस 140, x बराबर 180 में से 140 गए तो कितने बच्चों 40। ये लो आ गया हमारे पास x का मान 40 डिग्री। अगर ये आपके एबीसीडी में 1 नंबर का पूछे तो आपको डायरेक्ट आंसर बता देना, क्योंकि इन तीनों का योग कितना होता है 180। बीच का पूछा तो आपको इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो, जो बीच वाला मान आएगा वो उसी का ही आ जाएगा। ओके बच्चों, इसको जल्दी जल्दी नोट कीजिए आप। एक क्वेश्चन देता हूं, देखिए कौन सबसे पहले उसके आंसर बताता है। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, x का मान क्या होगा,
x का मान होगा, सबसे पहले आंसर कौन देता है, जल्दी जल्दी देखता हूं मैं, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं कि इसके आंसर क्या होंगे। ओके बच्चों, जितने मैं ले लेता हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, अब देखो यहां पर तो आपको कोण दिया है, ठीक है, आपको डिग्री में मान दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको x का वैल्यू भी पूछ सकते हैं। वही है, कुछ नहीं, इस पूरे का योग कितना होता है 180। तो PQR एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, और सरल रेखा कितने डिग्री के कोण पर होती है बच्चों, बिल्कुल सीधी 180 डिग्री के कोण पर। इसमें देखो दो कोण है, PQS कोण PQS प्लस कोण RQS बराबर होते हैं बच्चों दोनों कोणों का योग 180। इसका मान है 3x और इसका मान है 2x बराबर 180 के 180। 3 और 2 कितने होते हैं बच्चों, 5x बराबर 180। x को यही रखना है, गुणे की संख्या इधर आएगी तो किसमें, गुणे की संख्या अगर बराबर के इधर आती है तो बटे में चेंज होती है, तो यहाँ आ जाएंगी बच्चों हमारे पास 180 x बराबर 180 बटा 5। लगा दो 5 का भाग, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 या 15, पीछे बचे 3 और 5 छन 30। तो x का जो मान आया ना बच्चों वो आ गया हमारे पास कितना, 36 डिग्री। ये लो बच्चों, ऐसे भी आपको इसमें मान पूछ सकते हैं। अगर आपको अब यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि PQS का मान क्या होगा, कोण PQS होगा, तो PQS का अगर आपको निकालना है तो 3 का 3 और x का मान कितना आया, x का मान आया हमारे पास 36, तो 36 को गुणा कर दो, 3 को 6 से गुणा करेंगे, 3 छंग 18, 18 के 8 हासिल का 1, 3 3 का 9, 9 और 1 10, 108। ये लो बच्चों, ये ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। मंत्री साहब हमारे लिए चाय लेके आ गए, इनमें चाय पी लेता हूँ बच्चों, क्योंकि सर्दी का माहौल है और गला भी थोड़ा खराब हो रहा है। आप नोट कीजिए जितने, आप तो बस वीडियो के अंत तक जुड़े रहे हमारे। अगला क्वेश्चन रहेगा बच्चों हमारे पास कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितने डिग्री का होता है, यानी जो समबाहु त्रिभुज है ना बच्चों, उसका जो प्रत्येक जो कोण है ना वो कितने डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज सबसे पहले तो कहते किसे हैं, वह त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों ही भुजा क्या होती है, बराबर, वो होता है समबाहु त्रिभुज। यानी एक त्रिभुज है और इसके तीनों ही भुजा क्या होती है, बराबर। इसको मैं भुजा को मैं x मान लेता हूं, माना भुजा x, माना भुजा x है, यहां पर भी x और ये भी x और ये भी x, तो यहां पे ये कोण कितने डिग्री के होंगे तीनों, वो आपको बताना है। यहां पे तीनों कोण x ही है, तो x प्लस x, और त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, यानी एक त्रिभुज है, त्रिभुज कितने डिग्री का योग होता है, इन तीनों का योग होता है 180, तो यहाँ आ जाएंगे बच्चों 180 डिग्री। 1 2 3, 3x बराबर 180। x को यही रखना है, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में, x बराबर आ जाएंगे 180 बटा 3 एकम 3, 3 छंग 18, x का मान कितना आया 6 डिग्री। तो एक जो समबाहु त्रिभुज होता है ना बच्चों, उनकी जो तीनों ही भुजाओं का जो योग आएगा ना बच्चों वो कितना आएगा 60 डिग्री, यानी ये भी 60 60 60 जोड़ के देख लो 60 60 60, तो 180 आ जाएंगे। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता, ये लीजिए बच्चों नोट कीजिए इसे, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पूछ सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट पूछे तो डायरेक्ट भी, एबीसीडी में पूछे तो याद रख लेना कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाए कि वे एक आयत है, यानी आपको सिद्ध करना और बताना कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत। अब देखो आयत कहते किसे हैं बच्चों, आयत कहते हैं
वह चतुर्भुज या वह आकृति जिसकी चारों ही भुजा में आकृति सेम हो और जिसकी आमने सामने की जो भुजा हो ना बच्चों वो क्या हो, बराबर। ये हमने बना दिया एक आयत, ए बी सी और डी, एक समांतर चतुर्भुज, इसे आपको सिर्फ दर्शाना है आयत के रूप में। तो आयत के रूप में बना दिया चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी है जो आयत है। क्या है बच्चों, आयत। क्यों, क्यों इसकी आमने सामने की जो भुजा है ना बच्चों वो क्या होती है, बराबर। अब समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण, आपको इसमें एक विकर्ण बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, विकर्ण। विकर्ण बनाते ही अब देखते हैं इसमें दो त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं, एक तो त्रिभुज ए डी सी और दूसरा त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पे हो जाएंगे बच्चों त्रिभुज ए डी सी बराबर है त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के। अब यहाँ पे देखो जो ए बी होगा ना वही क्या होगा, सी डी, डी सी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे ए बी बराबर आ जाएगा बच्चों हमारे पास सी डी सी, और ए डी बराबर होगा बच्चों बी सी के, ए डी बराबर बी सी। अब इसमें देखते हैं तो कोण भी समान आता है बच्चों, इसके जो चारों कोण है वो हो जाएंगे समान। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों त्रिभुज ए डी सी समरूप है बच्चों त्रिभुज ए बी सी के एस 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 का नियम, यानी सभी भुजा 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 क्या आ रही है बच्चों, सेम, एस एस का नियम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी सी डी एक आयत है। क्या है बच्चों, आयत है, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। नोट कर लीजिए, ऐसा आपका क्वेश्चन एक सिद्ध करने का आ सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे सिद्ध कर देना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों अगला क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। माना त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी में एक छोटा सा त्रिभुज बना देता हूं बच्चों में, यहाँ ए बी सी, जिसमें एक भुजा है उसकी कितनी 18 सेंटीमीटर और दूसरी है 10, और उसका आपको परिमाप दे रखा है त्रिभुज ए बी सी में। ए यानी पहली भुजा का मान है 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा यानी बी बराबर है हमारे पास कितना 10 सेंटीमीटर, और परिमाप दे रखा है। परिमाप यानी तीनों ही भुजाओं का योग, परिमाप। ये ए का मान आ जाएगा, ये बी का, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, बी बराबर 10। तो सी का मान निकालना है आपको, सबसे पहले हीरोन का फॉर्मूला लगाना है और फिर इसको हल करना है। ये क्वेश्चन आपके हर बार अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछा जाता है, संख्या चेंज हो सकती है, ठीक है। त्रिभुज परिमाप है बच्चों, सॉरी 42, यहाँ पे लिख देता हूँ 42 इंडिया। सबसे पहले सी का मान निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 42। ए का मान कितना है 18, बी का मान है 10 प्लस सी बराबर 42। 18 और 10 कितने होते हैं 28 प्लस सी बराबर 42। प्लस के 28 इधर आएंगे तो माइनस के 28। सी का मान आ जाएगा बच्चों हमारे पास 42 माइनस 28। बयालीस में से अगर हम 28 घटाते हैं ना बच्चों तो हमारे पास ये आ जाते हैं 12 में से 8 गए कितने, 12 में से 8 गए हमारे पास 4, 3 में से 2 गया 1, 14। तो सी का मान कितना आ गया बच्चों हमारे पास 14। ओके, तीनों ही मान निकाल दिया। अब आपको इसमें हीरोन का फॉर्मूला लगा के बच्चों इसको हल करना। मैं थोड़ा इसे छोटा कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़ा जाएगा बच्चों। अब इसमें लगाते हैं त्रिभुज का हीरोन का फॉर्मूला।
हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र वो होता है बच्चों हमारे पास हीरोन का सूत्र। सबसे पहले हम S का मान निकालते हैं। S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी तीनों को जोड़ना है और उसका आपको आधा करना है। ठीक है, ए का मान है बच्चों हमारे पास, यहाँ पे देखना A का मान है 18, तो 18 S बराबर 18 प्लस बी का मान है 10 और C का मान हमने निकाला कितना है, C का मान आया 14 बटा 2। सबको जोड़ो, S बराबर 18 और 10 28, 28 और 14 होते हैं 42, 42 बटा 2, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो S का मान कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लगाना आपको इसमें त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है ना बच्चों, वो है हमारे पास रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहां पर एस का मान कितना, एस का मान है हमारे पास अर्ध परिमाप, वो है हमारे पास कितना 21, कोष्टक 21 माइनस ए का मान है 18, 21 माइनस बी का मान है 10 और 21 माइनस सी का मान है 14। अब यहां पे बच्चों इक्कीस के 21 कोष्टक 21 में से 18 घटाओ तो बचते हैं 3, कितने बच्चों 3 गुणा 21 में से 10 घटाओ तो कितने बचते हैं 11 गुणा 21 में से अगर हम 14 घटाते हैं तो कितने बचते हैं, वो बचते हैं 7। 21 के टुकड़े करने आपको, तो ये 21 का जो टुकड़ा हो जाएगा ना वो हो जाएगा हमारे पास 3 गुणा 7, यहाँ पर ये 3 के 3, 11 का 11 और 7 के 7, क्योंकि इसके कोई भी टुकड़े नहीं होते। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है बच्चों, जिस संख्या का जोड़ा बन रहा है ना उसको आपको रूट के बाहर रखना है। यहाँ पर हमारे पास एक तो 3 का जोड़ा बन रहा है तो यहाँ से ये 3 बाहर आ जाएंगे, एक ये 7 का जोड़ा बन रहा है बच्चों, ये 7, तो यहाँ से ये 7 बार आ जाएगा। किसका जोड़ा नहीं बना, 11 का, तो ये 11 अंदर के अंदर, 3 को 7 से गुणा किया 21 रूट 11 सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों हमारे पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 21 रूट 11 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए आप जल्दी जल्दी से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और काफी बार पूछा जा चुका है बच्चों ये क्वेश्चन आपके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके 12वीं जो 13वां चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। हो सकता है इस बार मैंने ये क्वेश्चन लिया, हो सकता है आपके नहीं आए, लेकिन फिर भी आ जाए तो आपको कैसे करना है। एक शंकु के आधार का व्यास, ठीक है बच्चों। अब आपको इसमें देखना है एक शंकु, मैं बना देता हूं यहाँ पर क्या है, एक शंकु। ये है बच्चों हमारे पास एक शंकु। शंकु में बच्चों ये होती है इसकी त्रिज्या यानी r, ठीक है, और ये वाली ये होती है इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, इसको बोलते हैं हम ऊंचाई, ऊंचाई को h से। ये होती है जो इसकी तिरछी ऊंचाई है ना, इसको बोलते हैं हम तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं हम l। क्या बोलते हैं बच्चों, तिर्यक ऊंचाई को हम बोलते हैं l। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देखना है। क्वेश्चन में एक शंकु के आधार का व्यास यानी शंकु का व्यास दे रखा है।
थोड़ा माई का तार छूट गया था। शंकु का व्यास यानी डी बराबर है 10.5 सेंटीमीटर, तो इसकी आधी होती है त्रिज्या, r बराबर हो जाएगी बच्चों ये 10.5/2, तो r बराबर हो जाएगी, यहाँ पे मैं पॉइंट हटा देता हूँ 105 पीछे से पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे 20 आ जाते हैं। अब 5 के पहाड़े से काट दो, 5 चौक 20, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, तो r बराबर आ जाएगी बच्चों हमारे पास 21/4। और इसमें दे रखा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम बोलते हैं एल का मान है बच्चों हमारे पास कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। थोड़ा छोटा कर देता हूं बच्चों में इसको। अब हमें निकालना है क्या, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चक्र नहीं बच्चों वक्र, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है बच्चों इसका सूत्र पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान है बच्चों 21/4 और एल का मान है बच्चों हमारे पास 10, 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 या 21, 2 के पहाड़े से काटते हैं 2 दूना 4 और ये कट जाएगा 11 बार। ठीक है बच्चों, अब 2 के पहाड़े से ये वापस कट जाएगा, 2 पंजे 10, 11 गुणा 3 गुणा 5, 11 गुणा 3 गुणा 5, 11 तिया 33 गुणा 5, 3 पंजे 15 का 5, 3 पंजे 15 और 1 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों इसका आंसर 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आज के थे बच्चों हमारे पास 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में आ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों वापस कल शाम को, वही हमारा टाइम रहेगा लाइव का शाम 6:30 बजे। जय हिंद।